जय माता दी, जय माँ भवानी, जय माँ स्कंद माता। या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंद माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। तो नवरात्रि चल रही है, जैसा कि आप सभी को पता है नवरात्रि सेलिब्रेट किया जा रहा है और नवरात्रि के इस सेलिब्रेशन में माँ 5वां दिन है और 5वां दिन माँ स्कंद माता की आराधना की जाती है, उनकी पूजा की जाती है। तो आइए जानते हैं माँ स्कंद माता की स्तुति, उनकी प्रार्थना और उनका पूजा मंत्र, उनका बीज मंत्र और माता की कथा और पूजन विधि। जय माँ पद्मासना देवी। तो माँ स्कंद माता, जैसा कि आपको नाम से ही पता है, स्कंद स्कंद कार्तिकेय को कहा जाता है। कार्तिकेय जो भगवान है, माँ के प्रथम पुत्र हैं कार्तिकेय और उनका एक नाम स्कंद भी है। तो इस दिन आप अपने जो भी विग्रह, मूर्ति, जो भी आप फोटो है, जो पूजा घर है, आप वहां बैठोगे, आप अपना आसन लेकर के आचमन करोगे, अपने आप को शुद्ध करोगे, अपने घर को शुद्ध करोगे। आप गंगा जल से आप माँ को, जो भी आपकी प्रतिमा है, जो भी विग्रह है, उनको आप आचमन कराओगे। फिर आप हाथ में अक्षत, फूल, रोली, कुमकुम वगैरह माँ को आप अर्पित कर लोगे, देवी देवताओं को अर्पित करोगे। जैसा कि मैं हमेशा बताते आई हूँ, सबसे पहले आप गणेश भगवान को अर्पित करोगे, उनको याद करोगे। ओम गण गणपते नमः का आप कम से कम 3 बार इस मंत्र को आप बोलोगे। इस मंत्र को बोलते हुए आप माँ को ध्यान करते हुए, माँ स्कंद माता को बिल्कुल उनको ध्यान करते हो, उनका आह्वान करोगे। हाथ में फूल, अक्षत लेकर के, गंगा जल लेकर के आप माँ को याद करते हुए माँ का आह्वान करके आप माँ को अर्पित करो। फिर माँ को आप भोग प्रसाद, माँ को पीली भोग बहुत पसंद है, माँ को फल में केला उस दिन चढ़ता है, तो आप माँ के लिए केला आप भोग लगा सकते हो, या कोई पीली खीर में उस दिन केसर डाल के बनती है, तो आप पीली खीर केसर वाली आप बना सकते हो। और उसके अलावा आप जितना सक्षम है, जो भी पीली मिठाई या जो भी आप माँ के लिए आप दे सकते हो, माँ को आप भोग स्वरूप जो भी आप चढ़ा सकते हो। वैसे तो माँ को लौंग बतासा आप चढ़ाओ हर दिन, वो सबसे बेस्ट है, मैं हमेशा से बताती आई हूँ, आज भी यही बोलूंगी। उसके बाद आप माँ का बीज मंत्र बोलेंगे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं स्कंद माताय नमः, या फिर आप सिंपली ओम स्कंद माताय नमः का आप स्मरण करेंगे कम से कम 11 बार। अगर आप माला से जाप करते हैं तो आप जाप एक माला एटलीस्ट माँ स्कंद माता की नाम की जरूर करेंगे। जिन लोगों को भी संतान सुख चाहिए या संतान सुख के लिए माँ स्कंद माता की पूजा आराधना की जाती है। फिर माँ की प्रार्थना करेंगे। सिंहासन गता नित्यम पद्माश्रित कर द्वया शुभदास तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। तो इस तरीके से आप देवी स्कंद माता को बिल्कुल मन से याद करोगे, ध्यान करोगे उनका। आप मेडिटेशन कर सकते हो। करने के बाद आप जैसा कि आप कवच करोगे, अर्गला करोगे, कीलक करोगे और सप्तशती अगर आप कंटिन्यू कर रहे हो तो आप सप्तशती का जो आगे वाला पाठ है, 5वां पाठ, 6ठा पाठ, 7वां पाठ, आप वो करोगे। और एक बात मैं इंपॉर्टेंट बोलना चाहूंगी कि सप्तशती रोज प्रतिदिन, जैसे 8 डेज है, 9 डेज है, तो लोग एक एक अध्याय पढ़ते हैं, लेकिन सप्तशती में टोटल 13 अध्याय है। तो होता क्या कि हर दिन एक एक अध्याय पढ़ते हैं और फिर छोड़ देते हैं, 9 अध्याय ही पढ़ के छोड़ देते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करने से दोष लगता है। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आपको 13 का 13 अध्याय कंप्लीट करना है 8 डेज में, जिस दिन आप कन्या भोज करते हो, जिस दिन हवन करते हो, उससे पहले। तो माँ दुर्गा का 5वां स्वरूप है माँ स्कंद माता। जैसा कि मैंने आपको बताया, माँ की जब आप पर्सनालिटी देखोगे, माँ जो है उनका जो रूप का विवरण इस प्रकार है कि माँ सिंह पर सवार है, उनकी 4 भुजाएं हैं और उनकी 4 भुजाओं में हाथ में उनके कमल है। और माँ जो है स्कंद को यानी अपने पुत्र कार्तिकेय को हाथ से पकड़ी हुई है। चूंकि माँ वात्सल्य रूप में है, इसीलिए माँ की जो भुजाएं हैं उनमें किसी प्रकार का अस्त्र शस्त्र नहीं है। तो कथा इस प्रकार है कि तारकासुर नाम का असुर था, जिसको वरदान था कि महादेव का पुत्र ही इस तारकासुर का वध कर सकता है। चूंकि अब जब बैक स्टोरी में जाओगे तो मैंने शुरुआत से, जब आप अगर मेरी वीडियो को आप देख रहे हो, तो मैंने बताया है कि माता सती के आत्मदाह के बाद शिव शंकर ने वैराग्य धारण कर लिया और वे घोर तपस्या में चले गए। तब जब पुनः शैलपुत्री के रूप में पर्वतराज हिमालय के यहाँ जब माता का दोबारा से जन्म हुआ, उस समय नारद मुनि उनके गुरु बने। नारद मुनि के आग्रह पे नारद मुनि ने उन्हें आगे का रास्ता दिखाते हुए उन्हें तप तपस्या करने बोला। तब वो तप तपस्या करके तप तपस्या करने के बाद शिवजी
जो हैं माता को अपनी पत्नी रूप में धारण करते हैं। उसके बाद शिवजी और माता पार्वती का जो पुत्र है वो स्कंद है, कार्तिकेय है। तो जब दोनों के मन के मिलन से जब कार्तिकेय का जन्म हुआ, कार्तिकेय को प्रशिक्षण देने के लिए उस राक्षस का, उस दानव का वध करने हेतु माँ ने स्कंद के रूप में, स्कंद माता के रूप में स्कंद को प्रशिक्षित किया, ताकि माँ के प्रशिक्षण के बाद ही स्कंद जो हैं, कार्तिकेय जो हैं, उन्होंने तारकासुर का वध किया। इसीलिए इनका नाम स्कंद माता पड़ा। आप देखोगे कि जो माहेश्वरी हैं, जो माँ उमा हैं, जो माँ पार्वती हैं और जो माँ स्कंद की माता है, उनको अपने पुत्र से बेहद प्रेम है। मान्यता है कि माँ को इस दिन 16 श्रृंगार, पीले वस्त्र, लाल वस्त्र और लाल फूल, पीले फूल अर्पित करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है, संतान का सुख होता है और समस्त कामनाओं की, इच्छाओं की पूर्ति होती है। और माँ मोक्षदायिनी तो है ही। तो इस प्रकार माता स्कंद माता की कथा समाप्त होती है। आप लोगों को कैसी लगी ये वीडियो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय माता दी लिखिएगा। जय माँ स्कंद माता।